गुरुग्राम पुलिस ने 16 जून को गैंगस्टर लिपिन नेहरा द्वारा अपना वर्चस्व जमाने के लिए व वाइन शॉप अपने पिता के नाम करवाने के लिए अपने गुर्गों द्वारा पचगांव चौक स्थित वाइन शॉप पर फायरिंग करवाने के मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गाजियाबाद निवासी रोहित गडरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को फरुखनगर हेली मंडी रोड पर स्थित गांव डाबोदा से काबू किया है। हम आपको बता दें, गत 16 जून की रात्रि को 8 बजे के आसपास पचगांव चौक स्थित डिस्कवरी वाइन पर 2 युवकों ने फायरिंग की थी। इस वारदात की सूचना पाकर थाना मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर 3 व्यक्तियों को गोली लगना ज्ञात हुआ। इस वारदात में संदीप नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि देशराज शर्मा व राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डीसीपी क्राइम विजय प्रताप ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से वरिष्ठ पत्रकार फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। ये लगी अभी उछाल के लगी कंगाई तभी दोनों पे लगी। दूसरे कहाँ लग रही है? एक तो ये गया जी, देखो ये गया, ये तो बटा दो ऐसे तो दिख रहा है। तो एक देखो वो पड़ा उधर, वो जिसके गले में लग रही है ये भी देखो, उसने उठा के ले जाए पूरा। तो जैसा कि विदित है, बीते शुक्रवार को डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी इसमें से डिवाइस हो गया था। कल हमारी टीम ने सीआईए मानेसर क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया, उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी जो लोग, क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे, उनको जल्द ही हिरासत में लिया। पवन नेहरा का नाम आ रहा है सर, इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास भेजी गई थी, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर? इसके बारे में बताएं। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है, जो गुड़का गांव के रहने वाले हैं। और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था, और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी, और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो, क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा, यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसे कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है, उसमें उसने 2 शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे, और कहीं ना कहीं ये पता चला है कि ये गोल्डी ब्राड के टच है। पटौदी में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था सर बीते साल। 2 शराब कारोबारी की हत्या की गई थी, परमजीत और सुदीप ठाकुर। अभी पिछले महीने ही एक शराब कारोबारी को और धमकी दी गई थी कि पटौदी और फरुखनगर इलाके में ठेके लिए तो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं सर? जो केस जिसकी बात कर रहे हो, खोड़ का डबल मर्डर केस, उसमें जितने हत्यारोपी थे उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और पिछले जो महीने भी एक जो पिछली जहाँ तक मुझे ध्यान है 19 तारीख की बात है, वो 18 या 19 मई की बात है, उसमें भी एक शराब व्यापारी को इस तरीके से कॉल आई थी। उसमें भी हमने 386 IPC का पर्चा दर्ज किया था, और उसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर ये अपने इस मंसूबे में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की जो जंग ये खेल रही है, क्या कुछ समझते हैं सर इसको? देखो, अगर आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो आम आदमी को लगता है कि जो शराब या शराब की ठेकेदारी है, वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, और वो भी कैश पैसे कमाने का। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये लोग इस प्रकार की हरकत में हैं।
और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने मंसूबों को पूरा किया। सर, अब नेहरा परिवार की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लिपिन नेहरा ने अपने पिता दयाचंद नेहरा के लिए किया है, दयाराम। तो दयाराम नेहरा के लिए अब क्या पुलिस तैयारी कर रही है, किस तरह से? बस हम तो होट चेज में ही हैं, पीछे ही हैं उनके, और अगर वो दोषी है तो उनको पकड़ेंगे और गैंगस्टर जहाँ उनको पवन होना नेहरा, चाहिए वहीं गैंगस्टर होंगे। पवन नेहरा की क्या कुछ भूमिका है, उसका भी नाम सामने आया। ये गैंगस्टर पवन नेहरा दयाराम का बड़ा लड़का है और लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है। अगर आज की हम बात करें तो पवन नेहरा पंजाब में किसी जेल में बंद है। यानी अप्रोक्ष रूप से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है जिसने की फायरिंग की, पहले उससे पहले धमकी भरे वॉइस मैसेज। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे स्पष्ट से तो नहीं कह सकते, पर 3 दिन का रिमांड अक्यूज्ड का लिया है और जो विस्तृत जानकारी है उसके बाद आपसे शेयर करेंगे। जो अक्यूज गिरफ्तार किया है उसकी क्या कुछ भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण? ये अक्यूज्ड हमारे यहाँ करीब 15-16 दिन से गुड़गांव में ही रह रहा था, तिगरा में, और वहीं से फिर इनके 2 अन्य साथी दीपक नागर और सौरभ ये वारदात को अंजाम देने के लिए गए। तो इसमें जो रोहित है वो बाइक चला रहा था और जो फायरिंग करी ठेके पे वो दीपक और सौरभ ने। सर, दीपक और सौरभ कहाँ के रहने वाले थे सर? कितने हथियार यूज किए गए थे? दो हथियार यूज़ किए गए और 19 राउंड के फायर हुए। दीपक हमारे गुड़गांव में ही तिगरा का रहने वाला है और जो सौरभ है वो बूरा खेड़ी गांव पड़ता है, ये चरखी दादरी जिले में वहाँ पर। हालांकि सर गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी बेहतरीन काम किया, बहुत सारे शूटर्स और बहुत सारा नेक्सस लॉरेंस बिश्नोई का क्रैक किया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार दक्षिण हरियाणा की तरफ और खासतौर में गुड़गांव की तरफ ये दायरा बढ़ रहा है सर। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखो, चुनौती तो अपने आप, हर चुनौती अपने आप में एक बड़ी ही चुनौती होती है और उसके लिए हम तैयार हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि 10 शूटर हमने पीछे पकड़े हैं, कुछ और चुनिंदा और भी नाम आए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और एक और अभी ये पकड़ा गया है और जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी हो उन सभी को गिरफ्तार। सर, जो एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ है, क्या ये हिस्ट्री शीटर रहा है या कुछ और उसके अगेंस्ट केसेस? ये 21 वर्षीय लड़का है और नया लड़का है, इसका कोई प्रीवियस अभी तक क्रिमिनल जो पास्ट है वो सामने नहीं। सर, कहाँ का रहने वाला सर? ये गाजियाबाद यूपी का। दीपक से इसकी क्या नजदीकी है सर? दीपक की लागत ये तीनों एक तरीके से लिपिन नेहरा के टच में थे और उन्हीं के थ्रू फिर ये एक दूसरे के टच में आए और इस वारदात के लिए इनको पॉइंट क्या किया और गया। भी टारगेट पे हैं कुछ और? हाँ, इनको अगर इनकी बात माने, हालांकि वो अभी वेरीफाई की जाएगी रिमांड के दौरान, तो इनको एक वारदात रेवाड़ी में, एक वारदात इनको इसी प्रकार की फरीदाबाद में और एक पटौदी में। ठीक है सर।